और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में। उस योजना के अंतर्गत बधाई हो बहुत सारे किसानों को जो महीनों से इंतजार था। हमारी टीम दिन रात आपको मेहनत कर रही थी। भोपाल जाकर हमने कई बार ज्ञापन दिए कि किसान सम्मान निधि तो मिल रही है पीएम की, लेकिन सीएम की कब मिलेगी। तो आज आपको फाइनली खुशखबरी मिल गई है। अब ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कह रहे हैं सर हमारे खाते में पैसा नहीं आया। आएगा, चिंता मत करो। मैंने आपको पहले ही कहा था ये 1-2 करोड़ रुपए नहीं है, 3,300 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। और एक ही दिन में इतनी राशि ट्रांसफर होना 82 लाख किसानों के खातों में इतना आसान नहीं होता है। कई लोगों को सुबह 12 बजे आ गई थी, किसी को 12:30 बजे आई, किसी की 3 बजे आई, किसी किसानों के खाते में नहीं आई है। तो आप अपने पोर्टल पे जाके चेक करो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपने पोर्टल पे जाके चेक करो। ये स्टेटस क्या लिखा हुआ है, बैंक के प्रति उत्तर, भुगतान की तिथि, भुगतान आदेश लिंक। तो आप देखोगे आदेश 26 तारीख को ही हो गया था और यह अवेटेड दिखा रहा है, सक्सेस नहीं दिखा रहा होगा। ये आपको आपके पोर्टल पे जाके चेक कर लो। सबके खाते कहीं फेल्ड होता है, कहीं सक्सेस होता है। तो जब खातों में पैसा आता है तो किसी का सक्सेस किसी का फेल्ड होता है, वो पैसा भी आएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सच दूंगा और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगी। ये आप अपना चेक कीजिए, फेल्ड, सक्सेस, फेल्ड, अवेटेड दिखा रहा होगा, आपके खाते में पैसा आने ही वाला है। और आज ये खंडवा से, जी हां, खंडवा से कृषि महोत्सव के रूप में मुख्यमंत्री किसान कल्याण की राशि 3300 करोड़ रुपए आपके खाते में आ गई है। मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखा दिया, सच वीडियो है, बिल्कुल फर्जी नहीं है। कुछ लोग गलत तरीके से ले लेते हैं इस चीज को। मैं बता रहा हूं ना कि हम जिम्मेदारी से जानकारी देते हैं। हमने हमेशा एक किस्त की बात नहीं करी। आपको पता होगा मैंने ही 2 किस्त की बात की थी, जिसमें 14वीं 15वीं किस्त नहीं आई है। इसको लेकर 2 किस्त हम डिमांड कर रहे थे और आज आप देखेंगे दोनों किस्त, जिसमें पिछले साल की और इस साल की, यानी कि 14वीं 15वीं किस्त के 4,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, वीडियो भी देखिएगा पूरा। और हाँ, जिनने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीप्त सिंह एकेडमी सबसे ऑथेंटिक और सही खबर देने वाली एकेडमी है। और साथ ही साथ आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा हमारे चैनल पर दी जाती है। तो आप उनसे पढ़िएगा हमारे चैनल पर। और हाँ, 500-600 रुपए में एप्लीकेशन पर भी कोर्स मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अच्छी एकेडमी से पढ़ने का मौका आपके बच्चे को मिलेगा। आज हम देखेंगे लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर उपहार मिलने वाला है। जी हाँ, लाडली बहनों को 250 रुपए का उपहार रक्षाबंधन पर मिलेगा। इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहिए। चांदी आज थोड़ी सी बढ़ चुकी है, सोना भी थोड़ा सा बढ़ गया है। और पेपर लीक विधेयक, शिक्षक चाहे नीट या कॉलेज कहीं पर भी पेपर लीक होगा, अब उसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। मोदी जी ने उस पर मुहर लगा दी है। आज विधेयक पास हो गया है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सब चीज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक खबर से। चांदी 2000 रुपए और सोना 750 रुपए महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी अति आवश्यक हो तभी सोना चांदी खरीदना, अन्यथा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एमपी में आज से फिर तेज बारिश शुरू होगी। यूपी में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 दिन में 14-15 मौतें भी हो चुकी हैं। कहीं पर सूखा, कहीं पर पानी। यही कलयुग है भाई, कहीं पर पानी नहीं गिर रहा, वो कहीं पर इतना गिर रहा है कि सब ले डूब रहा है। तो अब भगवान को बैलेंस करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे किसान खुशहाल रहें, उनकी तरक्की हो, तब जाके वो वृद्धि कर पाएंगे। कर्मचारियों की मांग, नियमित कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए दैनिक वेतनभोगी इंतजार में है। मध्य प्रदेश में समान वेतन, समान सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण की नीति लागू की जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश के नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों की असमानता एक बार फिर मुद्दा बन चुकी है। काम उतना ही करवाया जा रहा है, वेतन में अंतर क्यों? जब समान काम है तो समान वेतन होना चाहिए, और जिन्होंने 5 साल काम कर लिया है उनको नियमित करना चाहिए। यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत जल्द कर्मचारियों को मांग है कि वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाए, वार्षिक वेतन वृद्धि हो, समयमान वेतनमान क्रमोन्नति समय पर हो, मकान किराया भत्ता, महंगाई मामलों में शासकीय आवास और चिकित्सा प्रतिपूर्ति विभिन्न भत्ते दिए जाएं, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश दिया जाए, महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश और संतान पालन का अवकाश दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं अन्य वित्तीय लाभ दिया जाए जहां पर लागू हों। तो अब कर्मचारी भी किसान की तरह सड़कों पर आने तैयारी में हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं या कर्मचारी हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी आवाज, आपका मुद्दा उठाने वाला केवल एक ही चैनल है। मैं आपके लिए हमेशा सपोर्ट करूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो पैसे आ चुके हैं आपके खाते में, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वहीं का वीडियो है, खंडवा से ये राशि जारी की गई है। खंडवा में आज नई मंडी में कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए नित्य संकल्पित है। बहुत दिन से किसान उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो। आज फाइनली किसानों के खातों में पैसा आ गया है। जिन्हीं खातों में नहीं आया है निश्चिंत रहिए, कल तक भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है। 3300 करोड़ रुपए समय लगेगा पहुंचने में। कोई ट्रांजेक्शन फेल, कोई अवेटेड दिखा रहा होगा, चिंता मत करो। चैनल सब्सक्राइब करो, कल पूरा वीडियो बना दूंगा। वीडियो देश के अंदर मध्य प्रदेश अभी 12% दूध उत्पादन कर रहा है, लेकिन 12% से बढ़ाकर धीरे धीरे हम अपने दूध उत्पादन को 20% तक ले जाने वाले। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। हमारे अपने बाल बच्चे खाए पिए बलिष्ठ बने, शरीर सौष्ठव में भी फर्स्ट आए, और अब तो खिलाड़ी भी। जोरदार ताली बजा, हमारी बहन ने कल ही स्वर्ण पदक जीता है। जोरदार ताली बजाओ। दुनिया के बाहरी देशों में भी भारत की ताकत अपना नाम कमा रही है। कॉमनवेल्थ के गेम में हर खिलाड़ी डंका बजा रहा है। हमारा सूर्यवंशी भी क्या कमाल कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 15 साल का बच्चा क्या क्रिकेट में खेल खिला रहा है, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिला, और हमने ये जो 4000 की राशि डाली, ये हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। आने वाले बहुत बढ़िया। अब यहीं पर बात आ जाती है कि भैया किसानों को तो लगातार कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, अब लाडली बहनाओं के लिए 250 रुपए की सौगात देना जरूरी है। इस बार 28 अगस्त को राखी रक्षाबंधन है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष का काम मजबूती से करना जरूरी है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो विपक्ष को बोलना जरूरी है। जीतू पटवारी ये काम बखूबी निभा रहे हैं। वोट खरीदने वाले दतिया के घर घर में 5-5 हजार रुपए लेकर आएंगे। लूट का धन तो ले लेना, किंतु वोट कांग्रेस को ही देना। यानी कि ये आरोप लगा रहे हैं कि घर घर जाकर 5-5 हजार रुपए बांटे जाएंगे ताकि वोट खरीदे जा सके। अब ये आरोप है या सबूत है, ये तो बात पटवारी जी जाने, लेकिन उनका कहना है कि तो पैसा तो ले लेना, लेकिन वोट कांग्रेस को देना। वीडियो देखो, बड़ी मजेदार है। आपका क्या मानना है, क्या वोट दतिया में खरीदे जाएंगे? वीडियो शेयर भी करें, अंत तक देखें। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्णय ले लिया, 50 करोड़ रुपए नगद मंगा लिए हैं दतिया। मोहन यादव जी ने कहा हर घर 5-5 हजार रुपये बांट दो और वोट ले लो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, 5 हजार रुपये बांटने के लिए पुलिस आएगी, बांटने के लिए सरकारी कर्मचारी आएंगे, 5 हजार उनके कार्यकर्ता भी बांटेंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, पुलिस की गाड़ियों में पैसे आएंगे, दारू शराब की पेटी आएगी। सरकार चुनाव लड़ेगी तो फिर अपन कैसे लड़ेंगे इससे? हम लोग सबको गांव में कह दो घर घर जाके कि वो 5 हजार रुपये बांटने आ रहे हैं, ले लो। पर कुछ भी तो अब सीएम किसान सम्मान निधि तो आ गई, लाडली बहनों के पैसे भी आ रहे हैं। अब बताओ जीतू पटवारी जी, कैसे सरकार को घेरोगे? लेकिन अभी भी दतिया की सीट जीतना नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तब तो और कांग्रेस की नाक का सवाल बना हुआ है। एक मामा का काफी बयान, मतलब एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि मामा कृषि मंत्री बन गए हैं। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से बनी ऐसी बनी योजना आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। कहने का मतलब यह है कि लाडली बहना को अब पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में लागू किया जाएगा। हमारे यहाँ से पहली योजना बनी थी मध्य प्रदेश में, जहां पे 1000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जा रहे थे। अब योजना पूरे भारत में लागू हो रही है, यानी कि हमारे यहाँ भी 3000 रुपए आने की तैयारी चल रही है। वीडियो देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं। अब यहाँ 2 विभाग तो अपने ही बैठे हैं, प्रहलाद जी बैठे हैं और कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मेरी बहनें भी यहां बैठी है। मेरी बहनों, लाडली बहना मध्य प्रदेश से बनी, और ऐसी बनी कि पूरे हिंदुस्तान में आज चल रही है। हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बन रही है। ये महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटी की आंखों में क्यों आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ फैलाए? और उस समय बनी थी लाडली बहना योजना, और कल्पना यही थी कि हमारी गरीब मिडिल क्लास की बहन के खाते में भी हर महीना पैसा आए। और तो ये कहानी हो रही है कि लाडली बहना को अब प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अखिलेश और राहुल गांधी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक के पेश करने का विरोध भी कर दिया। अब बताओ, जो व्यक्ति बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा था कि पेपर लीक, ऑब्जेक्शन लो, ऑब्जेक्शन लो, यहां ओम बिरला ने बताया कि अखिलेश और राहुल गांधी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक का ही बायकॉट, मतलब वो कर दिया, क्या विरोध कर दिया। यार ऐसे तो लोग हैं जो पहले बोला था कि पेपर लीक का बिल बनाओ, अब बिल का विरोध कर रहे हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है मार्केट में। मतलब राहुल गांधी जो बड़े वो बन रहे थे नेता,
वो मना ही कर रहा है कि पेपर लीक विधेयक मत बनाओ। ये कौन सी बात हुई? वीडियो देखो, आपको भी मजा आएगा। इस पर आपका कमेंट आ जाना चाहिए। इसका देखें अगली बड़ी खबर। आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर। देखिए, अब ओम बिरला ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि राहुल गांधी उसी चीज का विरोध कर रहे हैं जिसके लिए विधेयक बनाया जाना था, मतलब कि वो पेपर लीक मामले को सुधारना नहीं चाह रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले होना है शिक्षक पात्रता परीक्षाएं। शिक्षा विभाग एक परीक्षा भी शेड्यूल जारी नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट का केंद्र मध्य प्रदेश शासन को नोटिस कि आखिर आप क्यों नहीं दे पा रहे हो परीक्षा। भाई, शिक्षक भर्ती को लेकर अभी अगस्त में एक नोटिफिकेशन जारी होना था और दिसंबर तक कराने की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 वर्ग 2 सबका कोर्स अवेलेबल है। दिसंबर तक का समय हमें मिल गया है, हम तैयारी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। तो आप देखिए, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, चाहे आपका वर्ग 2 पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, सब कुछ मिलेगा आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो आज ही डाउनलोड करें, मात्र 600 रुपए में अपनी तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए जिनको तैयारी करनी, पढ़ाई करनी है, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 तैयारी करने वाले बच्चे बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी के साथ, मतलब देखो कम से कम 10,000 पोस्ट आने वाली हैं, तो तैयारी में जुट जाओ अभी से।